गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ने वाले हैं जो 11th और 12th में आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन जब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल फार्मूला क्या होते हैं डिफ्रेंशिएशन का। इस फार्मूला का कोई प्रूव नहीं है, लेकिन भविष्य में जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे वो इस पे आधारित होगा। इसमें पहला है आपका कि जब दो फंक्शन u और v दो फंक्शन हैं, दोनों प्लस में हैं, और जब हम दोनों में डिफ्रेंशिएशन लगा रहे हैं अलग अलग करेंगे तो पहले u में डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर हम v में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऐसे ही जब दो फंक्शन u और v माइनस में हैं उसमें हम अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे s के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा पहले u में डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर v में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बीच में माइनस का साइन होगा। प्लस और माइनस दोनों प्रायः सेम जैसा ही होते हैं। फिर आया जब कोई कांस्टेंट के क्या है, कोई कांस्टेंट है वो किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई हो, उस समय जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करते समय कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन करते समय कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं फिर u में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। उसी प्रकार जब दो फंक्शन इन टू में हो, u और v दो फंक्शन है इन टू में है तो डिफ्रेंशिएशन करते समय u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे v को इन टू में रखेंगे, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे u को इन टू में रखेंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे हम। और जब दो फंक्शन u बट्टा v के रूप में हो तो इसको लिखा जाता है v इंटू u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन बाय v स्क्वायर। तो ये जो पांच है आपका, ये पांचों क्या हो गया, फंडामेंटल फार्मूला किसका, डिफ्रेंशिएशन का। इसको तो एकदम नेसेसरी हमको याद कर ही लेना है। फिर आया सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन किसका, अलजेब्रिक फंक्शन का। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इसका एक फार्मूला यही मेन है आपका। ये जो है ये सबसे बड़ा मेन फार्मूला मेन यही है। ये कह रहा है कि जब कोई फंक्शन पावर में हो तो पावर वाले फंक्शन के जो बेस होता है वो नीचे होना चाहिए। पावर वाले फंक्शन में बेस को नीचे होना चाहिए। इससे क्या होगा आपका, अब अगर इस कंडीशन को कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है तो उसमें अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा n इंटू मैंने पावर इंटू बेस पावर माइनस 1। अब जैसे यहाँ पे है आपका s का डिफ्रेंशिएशन करना है s के रेस्पेक्ट में, तो अब यहाँ देखिए s का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, इसके पावर में क्या है 1 है, इसका बेस नीचे है। इसमें जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो फार्मूला के हिसाब से पावर इंटू बेस पावर माइनस 1, ये हो गया 1 इंटू एस के पावर 0। ये तो यहाँ पे आ गया आपका, किसी भी नंबर के पावर में 0 लेने पे 1 हो जाते हैं तो हम कहेंगे 1 हो गया। तो यानी s का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखे हैं हम यहाँ पे, s का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखे हैं। इसी प्रकार कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करना है। कांस्टेंट जनरली मान लो 1 है आपका, 1 का डिफ्रेंशिएशन करना है तो 1 को हम लिख सकते हैं किसी माने वेरिएबल के पावर क्या है 0 बाई ds, ऐसा लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नियम जो कर रहा है पावर वाले का बेस नीचे होना चाहिए तो हम लिखे पावर इंटू बेस पावर माइनस 1। जब ये 0 से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो हम कहेंगे जो भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे 1 है, आप 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 का भी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, 3 का 4 का 5 का जो भी आपका कांस्टेंट नंबर है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होते हैं। फिर यदि पावर नीचे में हो, देख रहे हैं आप यहाँ पे पावर क्या है नीचे में है, इसके पावर n। नियमतः पावर होना कहाँ चाहिए, ऊपर में। इस नीचे वाले टर्म को अगर ऊपर ले गए, नीचे वाले टर्म को ऊपर ले गए तो आपका हो गया ये इसके पावर माइनस n। अब पावर वाले फंक्शन का बेस नीचे है तो हम पढ़े हैं पावर इंटू बेस पावर माइनस 1। ये पावर में हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो बीच में प्लस आ गया, फिर इसको नीचे ले लिए तो आ गया आपका इसके पावर n प्लस 1। ये तो हमको ये याद करना है कि जब आप देखें कि पावर नीचे में हो इसका फार्मूला होता है माइनस पावर बट्टा इसके पावर प्लस 1। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे पावर क्या है आपका 1 है, 1 बाय एस का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो 1 बाय एस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो यहाँ पे देखिए n के बदले में क्या है 1 है, तो हो जाएगा -n/(n)(n+1)। अगर ऐसे ही आपको कहे कि d/ds डिफ्रेंसिएशन निकालिए 1/(s)2 का, तो n का वैल्यू यहाँ 2 है, तो -n/(s)(n+1) ये। तो हम ये याद कर लेंगे कि अगर पावर में है, नीचे पावर में है, इसका हो जाएगा -n/ मैंने पावर बट्टा s⁻+1। ये वही है आपका ये सब। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं। इसी प्रकार अगर हम चलते हैं ये रूट में, अगर दिया रहे रूट में कोई फंक्शन आपका रूट में है, तो रूट में ये याद करना कि रूट वाले फंक्शन में अंदर के भाग को नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ रूट में s है, अंदर में ये नीचे है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाता है 1/2√s, 1/2√s ये। अब इसके बाद ये सिस फार्मूला जो था आपका वो था अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। अब हम चलते हैं डिफ्रेंसिएशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए जैसे साइन है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो गया, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन हो गया, टेन का सेक स्क्वायर हो गया, कॉट का कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक एस टेन एस, कॉसेक का माइनस कॉसेक एस कॉट एस। याद करने का आसान नियम है, आप देख रहे हो कहीं पे प्लस में है, कहीं पे माइनस में है। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, सी से, जैसे कॉस, कॉट, कॉसेक, इस तीनों का रिजल्ट माइनस में आएगा। और ये याद करना है हमको, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे होना चाहिए, उसी समय ये फार्मूला लागू होगा। अगर अंदर वाले एंगल जो है वो नीचे नहीं है तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा। तो ये हमको अरेंज करना है और अरेंज करके हमको फिर इस फार्मूला का यूज करना है। उसके बाद आया डिफरेंशिएशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो ही फार्मूला है, एक है e के पावर s, वही होता है a के पावर s इंटू लॉग a। जहाँ e और a में अंतर क्या है कि e फिक्स वैल्यू होते हैं और a आपका बदलता रहेगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे। अब यहाँ पे ये याद करना आप कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर को नीचे होना चाहिए। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर नीचे में है तो ये आराम से हम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। फिर आया डिफरेंशिएशन फॉर लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन में होता है क्या, लॉग के अंदर में जो भाग हैं वो नीचे हो तो लॉग s का 1/s हो जाते हैं, और यहाँ पे log s टू द बेस a है, इसका हो जाता है 1/s log a। तो याद करना है हमको लॉग वाले में कि लॉग वाले फंक्शन में अंदर के भाग को नीचे होना चाहिए। इस प्रकार हम डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला हम पढ़े हैं, जनरली इसकी सहायता से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम RS अखबार का जो एक्सरसाइज 1 है डिफरेंशिएशन के लिए, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप सबके लिए। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बाबू जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जिस पे हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।